नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर हम सरकार की, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की। दोस्तों, आपके घर का चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना माला माल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं। तो क्या आप भी अपने घर के लगातार हो रहे खर्चों से परेशान हैं? दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपका पर्स लगातार खाली का खाली ही रहता है और पैसों की कमी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हैं। आपके घर में कमाई से ज़्यादा खर्चे हैं और आप लगातार पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। तो बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि यदि आप खुद के दम पर बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो केवल चावल के डिब्बे में यह एक चीज रख देने से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं और आप जल्द से जल्द पैसे वाले हो सकते हैं। गुरु जी के बताए हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह को और चंद्रमा को भी मजबूत बनाकर उनके शुभ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी मुसीबतों का अंत करना चाहते हैं और अंबानी और अडानी की तरह जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं गुरु जी का बताया हुआ चावल का वह अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जब भी बात हिंदू धर्म की होती है तो अक्षत का एक विशेष महत्व दिया जाता है। यदि आपको अक्षत के बारे में नहीं पता तो हम बता देते हैं कि जो चावल अखंड यानी कि साबूत होते हैं, कहीं से भी टूटे हुए नहीं होते हैं, उन्हें अक्षत माना जाता है और हिंदू धर्म के प्रत्येक पूजा पाठ के दौरान अक्षत का प्रयोग किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अक्षत माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और इसमें से सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है और अक्षत को शुक्र ग्रह और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। तो इसी संदर्भ में बागेश्वर धाम पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि भारतीय रसोई घर में चावल का एक विशेष महत्व है और भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर चावल नहीं होंगे। तो जिन महिलाओं की रसोई घर में चावल का डिब्बा है, वह इस चावल के डिब्बे की सहायता से अपने घर में कई चमत्कारिक प्रयोग कर सकती हैं। गुरु जी के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने घर के भंडार घर को खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर आप अपने घर में चावल का डिब्बा रखती हैं तो ध्यान रखें, कभी भी आप उसे पूरे तरीके से खाली ना करें। हमेशा डिब्बे में चावल खत्म करने से पहले उसे बाजार से लाकर और चावल से भर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से और आपका घर का भंडार गृह हमेशा अन्न से भरा रहता है। इसी के साथ गुरु जी ने महिलाओं को चावलों के विशेष उपाय भी बताए हैं। गुरु जी का कहना है, ऐसे तो आप दिवाली वाले दिन यदि आप अपने घर में चावल की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो यह आपको विशेष फल देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने घर में किसी भी शुभ दिन जैसे कि पूर्णिमा संक्रांति वाले दिन 1 कटोरी चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला कर लीजिए। अब चाहे तो आप चावलों को एक चांदी की कटोरी में रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोहे के अतिरिक्त किसी भी धातु की कटोरी में इन चावलों को रख दीजिए। अब इन चावलों के ऊपर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रख करके इस कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए।
अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कम से कम 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप करना है। इसके बाद इस कटोरी के चावलों को हल्दी की गांठ और सुपारी और सिक्के सहित अपने घर के चावल के डिब्बे में मिला दीजिए। ध्यान रहे कि कोई भी आपके चावल के डिब्बे में से हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का ना निकाले। और साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि यह चावल का डिब्बा कभी खाली ना हो। इस डब्बे में चावल खत्म होने से पहले आप बाजार से लाकर चावल इसमें भर दीजिए। और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हो तो इन्हीं चावलों में से निकाल कर अपने घर में चावल बनाइए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुरक्षित तो रहेगा ही, साथ ही आपकी तिजोरी में भी धन की कमी नहीं होगी। इसी के साथ गुरुजी ने धन प्राप्ति के कई और उपाय भी वही महिलाओं को बताए हैं। गुरुजी का कहना है, अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है और आप पाई पाई के लिए हमेशा मोहताज रहते हैं, आपको सफलता के रास्ते मिलते नहीं हैं, आपकी तरक्की में हमेशा रुकावट बनी रहती है, उन्नति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि थोड़े ही समय में ज़्यादा पैसा कमा सकें, तो इसके लिए आपको महादेव का अभिषेक चावलों से करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल लेकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव के मंदिर में जाना है। और महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जल से महादेव को स्नान कराइए। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 108 बार थोड़े थोड़े चावल से महादेव का अभिषेक करिए। और इसके बाद जो चावल आपके पास बचे हैं उसे किसी ब्राह्मण को या मंदिर में या किसी गरीब को दान कर दें। इस उपाय को अगर आप सावन के महीने में सोमवार वाले दिन लगातार 5 सोमवार करते हैं तो यह उपाय विशेष फल प्रदान करता है। इसी के साथ आप इस चाहें तो इस उपाय को प्रदोष की तिथि वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना ही है। गुरु जी का कहना है कि चावल के विशेष उपायों से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान शंकर को चावल प्रिय होते हैं और शिवलिंग पर जब चावल अर्पित किए जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और आपको दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपकी नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अचानक से बंद पड़ गया हो, आपको मनचाहा मुनाफा नहीं हो पा रहा हो, तो आप चावलों की खीर बनाकर कौवे को खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गुरुजी के अनुसार आपको यह उपाय मंगलवार और शुक्रवार शनिवार वाले दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में आपकी तरक्की की रुकावट बनने वाले ग्रह दोष आपको सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और आपकी तरक्की की अड़चनें अपने आप ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना है, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष या फिर मंगल दोष है तो आप अपने पितरों को खुश करने के लिए एक विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन मीठा भात या फिर चावलों की खीर बनाएं और रोटी पर रखकर उन्हें कौवे को खिलाएं। कौवे हमारे पूर्वजों का रूप माना जाता है और यदि आप कौवे को खाना खिलाते हैं तो ऐसे में आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो इससे न केवल आपकी उन्नति के मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके जो काम अटके हुए हैं, आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वह सारी अड़चनें भी अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी और आपको न केवल धन की बल्कि मान सम्मान ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी होने लगेगी। इसी के साथ गुरु जी का कहना है, अगर आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन 21 साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला करिए। उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए या फिर आप इन्हें तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगेगा और आप पैसे वाले बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए चावल से जुड़े हुए कुछ उपाय, जिन्हें अपनाकर आप अपनी कुंडली में धन प्राप्ति की योग बना सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं गुरुजी के द्वारा बताई हुई यह बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना तो भूलिएगा नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय माता दी, जय बालाजी महाराज।